रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का मामला अब तूल पकड़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदाने मिरर और मैं आपके साथ अनिशा। बता दें कि हाल ही में बीएचयू में हुए 7 चंदन के पेड़ों की चोरी का मामले में अब वन विभाग ने एफआईआर दर्ज कर दी है। यहाँ तक कि इसको लेकर एनजीटी ने भी कई सारी रिपोर्ट सामने लाई है, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर बीएचयू के पूर्व छात्र और हाईकोर्ट अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी द्वारा गठित समिति ने अपना रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट के अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। अब इस मामले में 11 नवंबर को एनजीटी सुनवाई करेगी। मैं सौरभ तिवारी, एडवोकेट हाई कोर्ट और लॉ स्कूल बीएचयू का पूर्व छात्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पेड़ों की अवैध रूप से की गई कटाई को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ऑनरेबल एनजीटी के द्वारा जो ज्वाइंट कमेटी गठित हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लखनऊ रीजनल ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का एमओईएफ का रीजनल अफसर, उनकी कमेटी, और उसमें जो कमेटी में और लोग रखे गए थे वो डीएफओ वाराणसी और फॉरेस्ट कंजर्वेटर भी उस टीम में ज्वाइंट कमेटी में रहे। तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट 29 अक्टूबर को ऑनरेबल एनजीटी के समक्ष दाखिल कर दी गई है, जिसमें मेरे द्वारा लगाए गए सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं। और कमेटी ने जो चंदन के पेड़ काटे गए हैं उनको लेकर स्पष्ट 7 पेड़ों को लेकर कहा है कि वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन पेड़ों के जो आरोप लगाए गए चोरी हुई है उसको लेके न लकड़ी बरामदगी न चोरों को पकड़ने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल हुई। इवन एफआईआर में जो लंका थाने में दर्ज कराया गया है, एफआईआर में इस बात का जिक्र ही नहीं कि चंदन का पेड़ चोरी हुआ, जिक्र है कि कीमती लकड़ी चोरी हुई, इस तरह का जिक्र है। तो और उसमें न लकड़ी की कीमत का जिक्र है, कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जब घटना स्थल पे इतनी सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा 24 घंटे, उसके अलावा चारों तरफ गेट पे सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, तो ऐसे में चोरी होना बहुत संदेह पैदा करता है। दूसरी जो पॉइंट है वो यह है कि 26 पेड़ की कटाई अवैध रूप से पाई गई है बगैर परमिशन के। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल, मतलब कि रिपोर्ट जो है हमारे लिए काम का है और ऑनरेबल एनजीटी इसको अवश्य देखेगी। जो तीसरा पॉइंट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान रजिस्ट्रार के विरुद्ध, नाम उनका है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, उनके विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट वन विभाग के द्वारा दर्ज कराई गई है। उसका विवरण है वन अपराध संख्या 43/2024। वरुण कुमार सिंह के खिलाफ जो एफआईआर में मुख्य बातें कही गई है वन अपराध संख्या में, वह यह कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा अवैध रूप से वृक्ष कटवाया गया है तथा अवैध अभिवहन किया गया है। तो इनके विरुद्ध जो है वो 12 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई का जिक्र है और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 410 और उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी व अन्य वन्य उपज अभिवहन नियमावली 1978 के तहत एफआईआर इसमें इनके विरुद्ध दर्ज किया गया है 12 पेड़ों की कटाई को लेकर। और भी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं। 11 नवंबर को सुनवाई होनी है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो हमारे विश्वविद्यालय को जो एक हम लोगों को जो एक विरासत दी है उसको बचाना, और जो भी दोषी होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल एनजीटी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और मेरा यही सतत प्रयास है। धन्यवाद।